आज आप किसी बंधन में हैं, चाहे पाप का बंधन, चाहे डर का बंधन, बुरी आदतों का बंधन या चिंता का बंधन या तनाव का बंधन, आज आप सारे बंधन से छुटकारा पाओगे। सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन से आज। आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र प्रेजेंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप जिस भी जगह से देख रहे हो, आप जिस भी सिटी से देख रहे हो, जिस भी कंट्री से देख रहे हो, परमेश्वर आज इसी घड़ी इसी वक्त परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, उसी जगह आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि आपके जीवन में कैसे बंधन काम कर रहे हैं, कौन-कौन से बंधन आपके जीवन में है, आप किन-किन बंधनों में फँसे हुए हो और आप इन सारे बंधनों से कैसे आज़ाद कर सकते हो। कौ इस वीडियो में लास्ट में आप ये जानोगे कि कौन से वो 3 स्टेप है जिनको आप फॉलो करके प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उन सारे बंधनों को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपने क्या करना है, आपने खुशी के साथ परमेश्वर के पास आना है, आपने थक के नहीं आना, आपने प्रार्थना का बोझ लेके नहीं आना। आपने कभी ये सोच के परमेश्वर के पास नहीं आना कि मैं बंध जाऊँगा, मैं बंध जाऊँगी, मैं और कोई काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि परमेश्वर पसंद नहीं करता। आप ऐसे बोले कि प्रभु मैं धन्यवाद के साथ आपके पास आता हूँ, मैं विश्वास के साथ आपके पास आता हूँ। आप बोले कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए होएगा, आज का वचन मेरी लाइफ में, मेरे जीवन को बदल देगा। मेरे जीवन में काम करेगा। आज के वचन के द्वारा मेरे बंद काम खुल जाएँगे। विश्वास करो आप ऐसा। अपने विश्वास को चौड़ा करके बैठो क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम को करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में आज उन बंधनों को तोड़ के रख देने वाला हो सकता है कि जो बंधन आपके जीवन में शुरू से लेके अब तक जिन बंधनों ने आपको जकड़ा हुआ था, आज आपके जीवन से सारे बंधन टूट जाएँगे यीशु मसीह के नाम में। आप बोले कि परमेश्वर आज बरकत का दिन है। आज मेरी आशीष का दिन है, आज मेरे जीवन में आपकी ओर से कुछ नया प्राप्त करने का दिन है। अगर आज आप ये बोल रहे हो तो परमेश्वर 100% आपके जीवन में ब्लेसिंग को देगा। परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके जीवन को नया करेगा। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर आपकी लाइफ में एक नया दरवाजा खोलने वाला है। आज परमेश्वर किससे बात करेगा? कौन से भाई से, कौन सी बहन से बात करेगा परमेश्वर? जो बिल्कुल टेंशन फ्री होके आए हैं, जो विश्वास को लेकर परमेश्वर के पास आए हैं। परमेश्वर क्या बात करना चाहता है आपसे? परमेश्वर बोलता है कि ये जो तेरा मंदिर है, ये जो तेरा हृदय है, परमेश्वर कहता है ये जो तेरा शरीर है, ये जो तेरी बॉडी है, जब तक तू इस मंदिर में, अपने हृदय में, अपने हट को रखेगा, अपने मैं को रखेगा कि मैं ही कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता। तब तक तू परमेश्वर को देख नहीं सकता, परमेश्वर से बात नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कौन से व्यक्ति से मिलेगा? परमेश्वर कौन से व्यक्ति से बात करेगा? कौन से व्यक्ति से परमेश्वर बात करना चाहता है? जब आप बोले कि प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ, मेरा काम कैसे चलेगा? परमेश्वर मैं सारी चिंता तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं सारी चिंता तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जब आप अपनी मैं को खत्म करोगे, अपने हृदय को खाली करोगे, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर कहता है तू अपने अहंकार को जो तेरे अंदर मनुष्य है, तो उस अहंकार वाले मनुष्य को बाहर कर दे, तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। तब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है, क्योंकि परमेश्वर आपको छूना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है, आपको नया करना चाहता है। परमेश्वर कहता है अपने आप को तू अंदर ढूँढ। अगर आज अपने हृदय से परमेश्वर से कुछ भी माँग रहे हैं, तो मेरे प्रियो सचमुच परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो भी आप आज अपने हृदय से माँग रहे हो, विश्वास करके माँग रहे हो, विद दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास लेके आप माँग रहे हो परमेश्वर से, वो परमेश्वर आज आपको दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप किसी भी जगह क्यों ना हो, किसी भी सिटी में क्यों ना, परमेश्वर आज उसी जगह उतर के आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के कलाम में चलते हैं आगे, हम सभी अपने हाथों को उठाएँगे और प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन बोलता है कि आपका वचन परमेश्वर ताकत है, आपका वचन परमेश्वर सामर्थ्य है। आपका वचन परमेश्वर बीमारों को चंगा करता है, आपका वचन परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला वचन है मेरे परमेश्वर। आपका वचन जीवन को बदलता है। पवित्र आत्मा जी आज विश्वास करते हैं प्रभु हम, जो आपका वचन है प्रभु आपके लोगों को बदल दे। आज का वचन आपके लोगों को शिफा दे, आज का वचन आपके लोगों को नया करे।
आज का वचन मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के बीच उतर के कार्य करे। आज का वचन मेरे परमेश्वर जो लोग झुके हुए हैं उनको सीधा करे। आज का वचन प्रभु जो लोग डरे हुए हैं प्रभु उन्हें ताकत दे। आज का वचन प्रभु जो बंधनों में हैं, उन्हें छुटकारा दे। जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन खराब है उनको फाइनेंशियली ब्लेस कर मेरे खुदा। तेरे वचन में जीवन है। जो भाई जो बहन जो विश्वास करता है मेरे परमेश्वर जो विश्वास कर रही है प्रभु इसी समय तेरा आत्मा उन्हें टच करे यीशु मसीह के नाम में। और तेरा वचन सुनते सुनते परमेश्वर तेरी चिंगारी रिलीज होने पाए उन लोगों में प्रभु। वचन सुनते सुनते उनके काम बनने शुरू हो जाए प्रभु। आज कोई भी काम प्रभु असंभव लग रहा है, आपकी प्रेजेंस में हम आया मेरे परमेश्वर, आपके सामने हम आया मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपके सामने प्रभु अपने हाथों को विश्वास से उठाया है। जिन बच्चों ने जिन भाई ने जिन बहन ने प्रभु अपने हाथों को उठाया प्रभु विश्वास से तो जीत का स्टैंप लगाने पाए उनके के सारे कामों में यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्होंने विश्वास के साथ हाथ उठाया यीशु मसीह के नाम में इनका जीवन बदल जाए, इनका परिवार बदल जाए, इनकी सेवकाई बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी ओर से चंगाई इनके लाइफ में आए, ब्लेसिंग आए इनके लाइफ में। हम विश्वास करते प्रभु आज कुछ बड़ा होएगा यीशु मसीह के नाम में। आपने बढ़ाया प्रभु, आपने ब्लेसिंग को दिया, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आज आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपको बदलने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। तो आज का टॉपिक कि बंधन को अपने लाइफ से कैसे तोड़ें। हालेलुया। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो परमेश्वर का कलाम कहता है अगर यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पर वो आपके हाथ में है कि आप स्वतंत्र होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप स्वतंत्र हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने सारे बंधनों से, सारे कर्जों से, सारी बुरी आदतों से, सारे पाप से आप आजाद हो जाओ। हालेलुया। हो सकता है कि आज आप किसी पाप के बंधन में फँसे हो। हो सकता है कि आप आज किसी ऐसे डर के बंधन में हो कि एक डर ने आपको बाँध के रखा हो, एक बंधन ने आपको जकड़ के रखा हो कि आप उससे कैसे आज़ाद हो पाओगे। डर क्या है? डर कैसे आपके जीवन में काम करता है? डर कैसे आपको बाँध के रखता है? बुरी आदत कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है? कैसे आपके अच्छे फ्यूचर को, आपके ब्राइट फ्यूचर को दूर कर देती है? चिंता, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन ये भी एक बंधन है। अगर आप चिंता करी जा रहे हो, आपके माइंड में स्ट्रेस है, तो ये भी एक बंधन है। इस बंधन ने आपको जकड़ के रखा हुआ है। अगर आपके जीवन में ये बंधन है, तो आज की ये वीडियो आपको बंधन से आज़ाद करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप बाहर से दिखते हो कि आप बाहर से ठीक हो, लेकिन अंदर से आप क्या हो? अंदर से आप टूट रहे हो, बिखर रहे हो। लेकिन आज का ये वचन कहता है कि अगर यीशु आपको आज़ाद करेगा, तो आप सचमुच आज़ाद हो जाओगे। हालेलुया। बंधन क्या है? बंधन सिर्फ़ एक ज़ंजीर नहीं है। बंधन वो है जो आपको रोकता है। बंधन आपके जीवन में किस-किस टाइप के हो सकते हैं? जैसे बार-बार गुस्सा आता है आपको। गुस्सा भी एक बंधन है। बुरी आदत, जो आप छोड़ना चाहते हो पर वो आप छोड़ नहीं पा रहे। बुरी आदत भी बंधन है। डर भी एक बंधन है। पाप बार-बार आप वही गलती कर रहे हो, वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। तो ये सारे क्या है? ये बंधन है, ये ऐसे बंधन है जो आपके फ्यूचर को तहस-नहस करके रख देते हैं। आपके पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। गुस्सा कैसे आपके जीवन में काम करता है? लोग कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। गुस्से से क्या होता है? घर में, रिश्तों में, दोस्तों से क्या होता है? लड़ाइयाँ हो जाती है। जो भी घर में आपकी आपसों में अच्छी बॉन्डिंग होती है, छोटी-छोटी बातों में जब गुस्सा आता है, तो रिश्तों में तनाव आ जाते हैं गुस्से की वज़ह से। दोस्तों के साथ कई बार गुस्से में हम दोस्तों को कुछ उल्टा बोल देते हैं, तो दोस्ती खत्म हो जाती है। तो गुस्सा हमें अंदर से खा जाता है। हमारे सारे रिश्तों को गुस्सा अंदर से खा जाता है, सारे रिश्तों को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। अगर एक रिश्ता है, एक रिश्ते को प्रेम की डोर बाँध के रखती है। अगर आपका रिश्ता है आपके परिवार से, आपके बच्चों से आपका रिश्ता है, कोई आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, अगर उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, अगर आप उसके साथ प्रेम के स्वभाव से हो, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप उस गुस्से में कुछ बोल देते हो, क्या होएगा? तो आपका वो रिश्ता टूट जाएगा। जो भी बॉन्डिंग थी आपकी, सारी रिश्तेदारी थी आपकी, वो क्या होएगा? वो खराब हो जाएगा सारा। वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। कई बार गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। अगर गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है, तो ये भी एक बंधन है। और यीशु ही आपको इससे आज़ाद कर सकते हैं। सिर्फ़ यीशु ही है जो आपको इस बंधन से आज़ाद कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि गुस्सा आपको कंट्रोल करने लगता है। आपको बल्कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, पर वो गुस्सा ही आपको ही कंट्रोल कर रहा है, आपके ऊपर हावी हो रहा है। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इस गुस्से के बंधन से आज़ाद हो जाओ। सेकंड बुरी आदत कैसे आपको डुबो देती है? जैसे मोबाइल की एडिक्शन है आपको, मोबाइल की लत लगी हुई है आपको, आप रात-रात तक फ़ोन चला रहे हो। अगर आपको ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है,
आपको बहुत ही गंदे थॉट्स आ रहे हैं, शराब पीना, बुरी आदतें, तो ये सब क्या करते हैं? ये सब आपके जीवन को तहस-नहस कर देते हैं। हम जानते हैं क्या सही है, क्या नहीं, पर फिर भी वही गलती करते हैं। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं है, बल्कि ये बंधन है, और यीशु ही, सिर्फ यीशु ही है जो इस बंधन को तोड़ सकता है, जो इस बंधन से आपको आज़ाद कर सकता है। डर, थर्ड, डर आज के टाइम में यूथ में सबसे ज़्यादा, लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है डर। आज बहुत से लोग डर में जी रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं ये रिस्क लेता हूँ तो लाइफ में क्या होएगा? पैसों की शॉर्टेज होएगी, कंडीशन खराब होएगी, फाइनेंशियली कंडीशन डाउन हो जाएगी। तो अगर आप डर को दूर करके रिस्क लेते हो अपनी लाइफ में, जैसे आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको उस बिज़नेस के लिए रिस्क नहीं लेना है, तो आपके मन में डर आ रहा है कि यार इतना लॉस होएगा, इतना घाटा होएगा, पता नहीं बेनिफिट होएगा या नहीं होएगा, इनकम मेरी कब से क्रिएट होएगी, कुछ टाइम तो सालों-साल तक मैं शायद लॉस में जाऊँगा। तो वो आप डर रहे हो, आप उस डर को साइड करके क्या करो, आप रिस्क को लो। तो अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वो तो उसमें तो प्रॉब्लम तो होएगी, होएगी, ऑब्वियस है। पर उस डर के आगे क्या है? जीत है। अगर वो डर आप हट जाता है आपका, उसके बाद आप देखोगे रिस्क लेने के बाद 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, उसके बाद आप पीछे मुड़ को देखोगे, तो आप देखोगे, सोचोगे कि भाई अच्छा हुआ कि मैंने रिस्क ले लिया। आप सोचोगे फिर कि मैं अगर वो रिस्क ना लेता तो मैं आज इस स्टेज पे ना होता, मैं डाउनफॉल पे ही रहता। तो डर क्या करता है? हमें कमज़ोर बना देता है अंदर से। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं पर सामर्थ का आत्मा दिया है। तो अगर आपकी लाइफ में भी डर का आत्मा काम कर रहा है, तो आप परमेश्वर के पास जाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस डर को दूर कर मेरे से। डर परमेश्वर से नहीं आता, और यीशु ही है जो आपको फेयरलेस बना सकता है। डर किसकी ओर से आता है? डर शैतान की ओर से आता है। और यीशु मसीह की साइड से क्या आता है? यीशु मसीह की साइड से आपको सामर्थ की आत्मा आती है, आपको हिम्मत का आत्मा आता है कि आप डर से हटो। यीशु ही आपके डर को तोड़ सकता है, आपके डर के बंधन को तोड़ सकता है। तो आपने प्रेयर करनी है कि परमेश्वर मुझे पाप से आज़ाद कर। बार-बार मेरे से पाप ना हो, मेरी इस बुरी आदतों को दूर कर, मेरे को डर से दूर कर, मेरे जीवन से गुस्से को दूर कर। हालेलुया! तो दुनिया क्या बोलती है? कि तुम खुद को बदलो। दुनिया आपको यही बोलती है कि आप खुद को बदलो। क्या आपके हाथ में है खुद को बदलना? आप खुद को कैसे बदल सकते हो? दुनिया कहेगी आप खुद को बदलो, लेकिन बाइबल क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो ही तुम्हें बदल सकते हैं। जो यीशु का कलाम है, अगर आप यीशु के कलाम को पढ़ना स्टार्ट करो, परमेश्वर का कलाम पढ़ो, तो परमेश्वर का कलाम आपको बदल के रख देने वाला हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर कलाम में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ही है जो आपके जीवन को बदल के रख देता है। यीशु ही आपको बुरी आदतों से हटा के आपको अच्छे रास्ते पे लेके आता है। यीशु ही आपके डर को दूर कर सकता है। हालेलुया! तो दुनिया आपको नहीं बदल सकती। दुनिया आपको टॉर्चर दे सकती है, ट्रॉमा दे सकती है, टेंशन दे सकती है, स्ट्रेस दे सकती है, आपको पीछे खींच सकती है। कई बार क्या होता है कि आप अगर एक व्यक्ति, अगर आपका मान लो कि पड़ोसी कोई अगर स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा-सा अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, घर ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, तो क्या होता है, आस-पड़ोस के लोग होते हैं, उनमें थोड़ी-सी जेलसी आ जाती है ना? तो दुनिया क्या करती है, अगर आप ग्रो कर रहे हो, तो दुनिया आपसे चिढ़ेगी, थोड़ा-सा जेलसी करेगी। तो आपने क्या करना है? आपने दुनिया को नहीं देखना, आपने केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया! यीशु ही है जो आपके जीवन को बिल्कुल डाउन से लेके आपको एक आसमान तक पहुँचा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ही है ऊँचा करने वाला, और परमेश्वर ही है घटाने वाला। परमेश्वर ही बढ़ाता है, वो ही घटाता है। हालेलुया! बाइबल में एक स्टोरी है, लूका 8 में, अगर 8 का चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें पता लगेगा, एक व्यक्ति था, जो बुरी आत्माओं से ग्रस्त था। लोग उसे जंजीरों से बाँध के रखते थे। वो खुद को नुकसान पहुँचाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें दुष्ट आत्माएँ, उसके अंदर एक आत्मा ही नहीं, बहुत सारी आत्माएँ थी उसके अंदर, और वो कब्रिस्तान में ही रहा करता था। वहीं पर वो सोता था, वहीं पे उठता था, वहीं पे रहता था पूरे टाइम। मतलब कई आत्माओं ने कब्रिस्तान में ही उसको जकड़ के रखा था। वो उसको बहुत बड़े-बड़े साँकड़ों से बाँध के रखते थे, और वो खुद को ही नुकसान पहुँचाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, तो वो एक ही शब्द में आज़ाद हो गया। इसका मतलब कोई भी बंधन, कितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त क्यों ना हो, यीशु ही है जो उन्हें तोड़ सकता है, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया! यीशु ही है जो सारे बंधनों को तोड़ सकता है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बंधनों में फँसे हुए हैं, जैसे कोई शराब के नशों में, कोई डिप्रेशन में है, कोई पाप में फँसा हुआ है, कोई बुरी आदतों में फँसा हुआ है। तो ये सब भी एक बंधन है। लोग सोचते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ें, ये हमें बाँध के कैसे रख सकती हैं। पर देखो, अगर किसी को बीड़ी, सिगरेट की लत लगी है, तो वो रात को 2 बजे उठेगा और वो पिएगा। वो खुद नहीं उठ रहा, वो बीड़ी उसको उठा रही है, वो सिगरेट, वो स्मोकिंग उसको उठा रही है कि तू 2 बजे उठ और मुझे पी। वो
खुद के इशारों पे नहीं चल रहा, एक बेड़ी उसको कंट्रोल कर रही है रात को। बल्कि एक व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहिए अपनी लाइफ में बुरी आदतों को, बल्कि वो व्यक्ति खुद कंट्रोल हो रहा है बुरी आदतों से। आज के टाइम में हर व्यक्ति है जो किसी न किसी बंधनों से कंट्रोल होके बैठे हुए हैं, किसी न किसी बंधनों ने उनको जकड़ रखा है। उसका मन करेगा कि रात को मैंने दारू पीना है, वो व्यक्ति उठेगा रात को, उसका मन करेगा वो जाके नशा करके आएगा, खासकर डिप्रेशन। डिप्रेस आज के टाइम में लोग डिप्रेस होके बैठे हुए हैं, क्यों? क्या आपकी चिंता करने से आपकी लाइफ में सुधार हो सकता है? नहीं ना। अगर आप आज किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, तो एक चिंता आपके जीवन को क्या सुधार सकती है? क्या एक चिंता आपके जीवन को बढ़ा सकती है? नहीं। कहते हैं चिंता चिता के समान है, चिंता आपके जीवन को बढ़ा नहीं सकती, पर वो खत्म ज़रूर कर सकती है, डिस्ट्रॉय ज़रूर कर सकती है। हालेलुया! तो अगर आप एक चिंता कर रहे हो, अगर आप डिप्रेस हो, तो ये भी एक क्या है? ये भी एक बंधन है, कि इस बंधन ने भी कैसे आपको जकड़ के रखा है। आपके हमेशा ही नकारात्मक सोच रहते हैं कि हाँ, क्या होएगा, क्या नहीं होएगा, मेरे बच्चों की शादी होएगी, मेरा बेटा सक्सेसफुल होएगा लाइफ में कि नहीं होएगा। आपको इस चीज़ की टेंशन है कि मेरा फ्यूचर कैसा होएगा, है ना? तो आप इस चीज़ की चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ही है, अपनी चिंता परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, वही है जो परमेश्वर आपकी चिंताओं को आज़ाद कर सकता है, आपके बंधनों से छुटकारा दे सकता है। आपको आज़ादी कैसे मिलेगी? आप एक्सेप्ट करो यीशु मसीह को। रोमियो 10 के 9 में लिखा है, अपने मुँह से स्वीकार करो, अंगीकार करो कि हाँ, यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ अपनी सारी गलतियों को, अपने सारे पापों को मानती हूँ, छोड़ती हूँ और परमेश्वर से पश्चाताप करो। आपके सारे बंधनों से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। ये जो छोटे-छोटे बंधन आपको दिखते हैं, ये आपके जीवन को खा जाएँगे एक दिन। पर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप इन सारे बंधनों से आज़ाद हो। परमेश्वर चाहता है कि ये बंधनों को आपके जीवन से तोड़ना चाहता है। तो आपको क्या करना है? पहला आपको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर आज आप मुझे मेरे बंधनों से आज़ाद करें। यीशु आप मुझे मेरे बंधनों से आज़ाद करें। यीशु आज आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आज़ादी कैसे मिलेगी? आप यीशु मसीह को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो यीशु मसीह को। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ अपनी सारी गलतियों को, मैं अपने पापों की क्षमा माँगती हूँ, पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ, परमेश्वर से बोलो। सेकंड नंबर आपको क्या करना है? आपको सच्चे दिल से पश्चाताप करना है। आपसे जितनी गलती जाने-अनजाने में हुई है, कई बार क्या होता है कि इंसान चलने में, उठने, बैठने, देखने तक में गलती करता है, क्योंकि इंसान गलती का कठपुतला है। आए दिन इंसानों से गलती होती रहती है, तो अपने आए दिन की पश्चाताप माँगो। ये नहीं कि परमेश्वर से आज आपने झूठे मन से ऊपर-ऊपर से बोल दिया कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, पर आप कल उस गलती को फिर से करो। गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए बार-बार। तो परमेश्वर आपको आपकी पहली गलती माफ़ कर देगा, आप उस गलती को दोबारा रिपीट करोगे, तो परमेश्वर आपको दोबारा माफ़ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर तो दया का सागर है। आप उस गलती को तीसरी बार फिर रिपीट करोगे, फिर परमेश्वर माफ़ करेगा, फिर चौथी बार, फिर तो आप ऐसे परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। तो आपने क्या करना है? आपने सच्चे मन से पश्चाताप करना है। आपने अपने हृदय से दीन होना है, नम्र होना है। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के समान अपने आप को छोटा करना है परमेश्वर के सामने। और परमेश्वर से आपने पश्चाताप करना है कि परमेश्वर मुझे मेरी गलतियों से क्षमा कर। और आप परमेश्वर से वादा करो, प्रॉमिस करो कि वो गलती फिर नहीं करेंगे। तो परमेश्वर आपको आपकी गलती से क्षमा करेगा। और वो परमेश्वर दया का सागर है, ऐसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि वो परमेश्वर आपकी गलतियों को अपने पीठ के पीछे फेंक देगा और दोबारा मुड़ के कभी नहीं देखेगा। हालेलुया! एंड लास्ट क्या है कि आपने परमेश्वर के वचन में बने रहना है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 8 की 32 में लिखा है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया! तो आपने क्या करना है? परमेश्वर के वचन में बने रहना है। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अर्थात इसका मतलब है जो सत्य है, जो सच्चाई है। सच्चाई क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। तो सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। यीशु मसीह ही है जो तुम्हें सारे पापों से, तुम्हारे सारे बंधनों से, तुम्हें सारे बंधनों से छुटकारा देगा। हर चीज़ से परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करेगा। तुम्हें हर मुसीबत से बचा के रखेगा। अगर तुम यीशु मसीह में बने रहोगे तो परमेश्वर तुम्हारी लाइफ को ग्रो करेगा। आप खुद ही 6 महीने या साल के अंदर अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखोगे। पर उसमें कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपको यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना है। आपको परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर, बताए हुए रास्तों पे चलना है। हालेलुया! आज चाहे आप किसी भी बंधन में क्यों ना हो, कितने भी बंधन में क्यों ना हो, यीशु आपको आज़ाद करेगा। आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। आज आप निर्णय लें। आज परमेश्वर से कहना है कि हे यीशु नासरी, यीशु मसीह, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, तू मुझे आज़ाद कर। हालेलुया! तो आइए हम सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे।
हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उसके हर बंधन तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। डर, पाप, बीमारी, बुरी आत्मा, सारे बंधन को खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम में। इसे नई ज़िंदगी दे यीशु। इस नई ज़िंदगी में इसे आज़ाद कर यीशु। सचमुच यीशु मसीह के नाम से माँगती हूँ, आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को आप किसी एक भाई-बहन के पास तक ज़रूर शेयर करें। उस व्यक्ति के जीवन में भी परमेश्वर का आत्मा काम करे, परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में भी सारे बंधनों को तोड़े और उस व्यक्ति को आज़ाद करे और वो व्यक्ति भी ऐसे ही परमेश्वर के वचनों में बना रहे। आप सबको जय मसीह की।